हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये हम लोग पढ़ाई डिस्कस कर रहे थे। इसमें आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके क्या इक्वेशन होती हैं और उसको आप ग्राफ में कैसे प्लॉट कर सकते हो ये डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक्सरसाइज 4.4 आपकी एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज 4.4 है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो इजीली आ जाएगा। चलिए, वाई अक्ष का समीकरण। आपको पता है कि हमारे कार्तीय तल में दो अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष होता है और दूसरा वाई अक्ष होता है। और वाई अक्ष का जो समीकरण है यानी कि जो लंबी रेखा होती है, खड़ी रेखा जो होती है, उसका समीकरण होता है एक्स बराबर 0। याद करने का इजी मेथड यही है, क्योंकि वाई अक्ष का समीकरण है यानी कि वो घर होगा किसका, वाई अक्ष का। वाई अक्ष का घर होगा तो एक्स वहां नहीं रह सकता, यानी कि एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। बिल्कुल वैसे ही एक्स अक्ष का समीकरण, अब आप समझ सकते हो कि एक्स अक्ष का समीकरण का मतलब क्या है, कि जो इसका समीकरण होगा, एक्स अक्ष का समीकरण जो होगा वो सिमिलरली जैसे एक्स इक्वल्स टू 0 है वैसे ये भी होगा। क्योंकि ये एक्स अक्ष का घर है तो यहाँ कौन नहीं रहेगा, वाई नहीं रहेगा, बिल्कुल सही। इसलिए जो इसका समीकरण होगा वो वाई बराबर 0 होगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे x इक्वल्स टू ए, ये आपको दिखाई दे रहा है। इससे पहले क्या था, x इक्वल्स टू 0 था। यहाँ पे क्या है, x इक्वल्स टू ए है। तो ये a क्या है, ये मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जो a है, ये जो a है वो क्या है। जो a है वो कोई भी नंबर हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, -4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 0 नहीं होगा यहाँ पे फिलहाल, अभी अभी फिलहाल नहीं होगा। तो ये कोई भी नंबर हो सकता है ए, इसलिए हमने इसको कॉमन ले लिया। यानी x बराबर ए अगर कोई समीकरण है, ये इस तरह की कोई समीकरण है, तो उसको हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं x बराबर ए का आलेख y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। अभी ये थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा लेकिन अभी इजीली समझ में आ जाएगा कि जो x बराबर ए है ये किसका ग्राफ है। ये एक ऐसी लाइन होगी जो y अक्ष के बिल्कुल समांतर होगी, पैरेलल होगी। अभी इसका एग्जांपल मैं आपको आगे वाले स्लाइड में दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सिमिलरली y बराबर a है तो यहाँ पर a कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होगा वो x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा, यानी कि x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींची जाएगी, वो होगा। चलिए इसका एक एग्जांपल करते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये आपको यहाँ पे एक लाइन दिखाई दे रही होगी, ग्रीन ग्रीन, जो y अक्ष को काट रही है और जो x अक्ष के पैरेलल है। और ये y एक्सिस को किस जगह पे काट रही है, y एक्सिस को ये काट रही है इस पॉइंट पे जो है 8। और ये किसके पैरेलल है, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इसके पैरेलल है ये। तो ये जो समीकरण होगी, इसका जो समीकरण होगा वो क्या होगा, वो होगा y इक्वल्स टू 8। क्यों, किसके पैरेलल है, x के पैरेलल है तो y काट किसको रही है, उस पर ध्यान रखना है आपने कि काट किसको रही है, काट वो x एक्सिस को नहीं रही है, y एक्सिस को काट रही है। इसलिए y बराबर 8 x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। x इक्वल्स टू 10, अगर मुझे इसको खींचना हो, x इक्वल्स टू 10 खींचना हो, तो ये x इक्वल्स टू 10 यानी कि y अक्ष के पैरेलल जो लाइन होगी वो कुछ इस तरह की होगी। ये अब आप दोनों में अंतर समझ में आ गया, जो ग्रीन वाली है वो x एक्सिस के पैरेलल है इसलिए वो y का समीकरण हुआ। और ये x इक्वल्स टू 10 किसके पैरेलल है, y के पैरेलल है, तो ये y एक्सिस समांतर एक सरल रेखा हुई। तो ये दोनों आपने एग्जाम्पल के रूप में, मैंने यहाँ पर x इक्वल्स टू 10 रखा, मैंने कहा था ना एक x इक्वल्स टू a है तो a कोई भी नंबर हो सकता है, तो a कोई भी नंबर हो सकता है, तो वो मैंने यहाँ पे 10 लिया। चलिए अब आपकी एक्सरसाइज जो 4.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 उसको देखते हैं। गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन of 2x plus 9 equals to 0 as an equation in one variable, and second part is in two variable, एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x plus 9 equals to 0 का ज्यामिति निरूपण करना है। ठीक है,
देखिए ये आपके पास इक्वेशन थी 2x इक्वल्स टू -9। इसको हमने x का वैल्यू कितना निकाला 4.5। अब वन वेरिएबल एक चर वाले के रूप में इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। अच्छा इसमें एक चर वाले का मतलब क्या हुआ? एक चर वाले का मतलब हुआ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही चीज हो, या तो x हो या तो y हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समीकरण x का है तो यहाँ पर जो वन वेरिएबल होगा, एक चर होगा, वो क्या होगा x। तो इसको प्लॉट करते हैं, देखिए कैसे प्लॉट होगा। ये है, ये x एक्सिस है, या आप ये कह सकते हो कि नंबर लाइन है। ये x एक्सिस है, x डैश, इसमें ये 0 और 0 के इस तरफ आपको पता है कि पॉजिटिव होती है सारी, और इस तरफ निगेटिव होंगे जितने भी नंबर्स होंगे। हमने x की वैल्यू कहाँ पे रखनी है 4.5। x का वैल्यू जो रखना है -4.5। -4.5 कहाँ होगा? यहाँ पर, इस जगह पे होगा। तो जो इसका ग्राफ प्लॉट होगा वो कुछ इस तरह का होगा, और ये पॉइंट को आपने मार्क कर देना है गोल गोल करके। दैट्स इट, ये हो गया वन वेरिएबल में। वन वेरिएबल में कम पूछा जाता है, टू वेरिएबल में ज्यादा पूछा जाता है। अब दो चर वाले में कैसे करना है? अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो सिर्फ x ही है, तो दो चर वाले कहाँ से आएंगे? कोई नहीं, बिल्कुल अभी आपको समझ में आ जाएगा। x का वैल्यू -4.5 है। दो चर वाले यानी टू वेरिएबल्स के रूप में हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, यानी कि जिसमें आपका ज्योमेट्री में जो आप डायग्राम बनाओगे उसमें x भी होना चाहिए और y भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। ठीक है, तो वो कब मिलते हैं x और y? जब हम कार्तीय तल बनाते हैं, कुछ इस तरह का। अब देखिए इसमें x इक्वल्स टू -4.5 आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा, इस पॉइंट पर है। ये है x इक्वल्स टू -4.5। तो अब इसमें दोनों तल आ गए, एक x एक्सिस आ गया और एक y एक्सिस आ गया। इससे पहले वाले जब वन वेरिएबल में क्या था, सिर्फ एक बिंदु रखा था हमने यहाँ पर, और टू वेरिएबल की जब बात करेंगे, टू वेरिएबल्स की, तो हमने एक रेखा खींचनी है। अब देखिए रेखा किसको काट रही है? x एक्सिस को काट रही है। ठीक है, तो ये x इक्वल्स टू -4.5 ये हो गया, और ये आपका एग्जाम्पल था जो आपको समझ, क्वेश्चन था जो आपको समझ में आ गया होगा इजीली, ज़्यादा टफ नहीं था। चलिए, ये आपका कंप्लीट हुई एक्सरसाइज 4.2। अब आपको जो काम करना है होमवर्क के रूप में, कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, आप उन समीकरणों के आप आलेख खींचोगे बिल्कुल साफ साफ। कैसे खींचना है, सिर्फ ग्राफ पेपर में ही आपने इस काम को करना है, ये नहीं कि आपने कॉपी में करना है, ग्राफ पेपर में कीजिएगा। तो ये हैं आपके क्वेश्चंस, आप इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। आपने क्वेश्चंस नोट कर लिए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियोस में के साथ फिर से आपके सामने होऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।